नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास महात्म्य के अध्याय 22 में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, अधिक मास के व्रत, दान, जप और भक्ति के प्रभाव का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास में भगवान का स्मरण, कथा श्रवण, कीर्तन और सेवा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह मास स्वयं उनका स्वरूप है, इसलिए इस मास में की गई भक्ति से भक्त को विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की भक्ति से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अधिक मास में दान, जप, तप और व्रत अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। इस दौरान कथा श्रवण, सत्संग से मन शुद्ध होता है। सच्चे भाव से की गई पूजा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। पुरुषोत्तम मास मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला माना गया है। तो आइए श्री राधे और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आज की कथा को आरंभ करते हैं। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हर, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तले के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राज, मांसादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे के बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूती का अन्न मांस है, फलों में जाम्बरी, नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, आपके लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अन्न त्यज, मक्षय, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न को बाहर पकाया हुआ और भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिग्रू इनकी पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृक्ष आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंटरिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्र व आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रम में रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यर्थ
जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाहन की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक मुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो इस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त के विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थवान नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन में अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद पूर्वक रहता है। इस प्रकार अधिक मास महात्म कथा का अध्याय 22 यहीं पर समाप्त हुआ। क्या आप जीवन की परेशानियों, भय, नकारात्मक शक्तियों और अदृश्य बाधाओं से रक्षा चाहते हैं? क्या आप भगवान विष्णु की दिव्य कृपा और सुरक्षा कवच प्राप्त करना चाहते हैं? तो आज हम लेकर आए हैं सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक श्री नारायण कवच। यह दिव्य कवच स्वयं भगवान नारायण की कृपा से भक्त को चारों दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करता है और जीवन में सुख, शांति, साहस तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक नारायण कवच का पाठ करने से भय, रोग, शत्रु, ग्रह बाधा और संकट दूर होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हरि का स्मरण करें और इस दिव्य नारायण कवच का पाठ आरंभ करें। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कवच श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति
वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद से, यज्ञ भगवान लोका उपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है,
फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे।
चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव।
त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।